हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे वर्ग 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं उसको पहले मैं करा देता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज को कराऊंगा। इसके लिए आइए सबसे पहले हम लोग 8 एक्सरसाइज के सूत्र के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है चैप्टर का त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोणों की माप। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिगोनो और मेट्रॉन, जो कि ग्रीक शब्द है। ये कौन कौन शब्द है? ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द के बारे में आइए जानते हैं। त्रिगोनोन, और हम लोग इसको ट्रायंगल बोलेंगे। ट्रायंगल का अर्थ होता है त्रिभुज। और मेट्रॉन, मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, मेजर मतलब होता है माप। और ट्री मतलब होता है थ्री, थ्री मतलब होता है 3। और गुनिया मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब होता है कोण। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, कमेंट कीजिए लोग। बेस ऑफ त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति का आधार। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए तथा बी न्यून कोण। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए और सी कितना है? न्यून कोण है। ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। और ये 90 डिग्री है। तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा? बीसी। कोण ए के लिए लंब क्या होगा? बीसी, यानी कि बीसी मतलब परपेंडिकुलर का होगा, यहाँ लंब पी हो गया। उसके बाद होता है ए बी। ए बी जो का हो गया? बेस हो गया। बेस मतलब आधार, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ए सी, ए सी जो हो गया हाइपोटेनस यानी कोण हो गया। ए से सी तक का हो गया, ये हमारा कोण हो गया, जिसको हाइपोटेनस अंग्रेजी में कहते हैं और उसको हिंदी में कोण कहते हैं, और एच द्वारा सूचित करते हैं। और ए बी जो हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो गया, जिसको हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। और बीसी जो हो गया आपका आधार हो गया, जिसे बी द्वारा सूचित करते हैं। फिर कोण सी के लिए, और फिर कोण जो न्यून कोण है उसके लिए ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर परपेंडिकुलर यानी पी। ए बी बराबर क्या होगा? इसके ए बी बराबर हो गया लंब, और बीसी बराबर क्या हो गया? आधार, यानी कि बी। बीसी बराबर क्या हो गया? बी आधार है। और एसी बराबर हाइपोटेनस, यानी कि जिसको एस से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, या समकोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में ये कोण बी बराबर कितना है? 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अगला पॉइंट है समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। तो गाइस देखिए, ये यहाँ लिखा है कोण ए और कोण बी का दिखा है न्यून कोण होता है। एक समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण हो सकता है? तो 2। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो समकोण त्रिभुज में गाइस 3 भुजाएं होती है। कौन कौन? लंब, आधार और कोण। लंब, आधार और कोण। कौन कौन होता है? कोण, लंब, आधार। कोण, लंब, आधार कहिए तो, चाहे लंब आधार कोण कहिए तो, चाहे आधार कोण लंब कहिए तो, बात एक ही हुआ। अगला पॉइंट है क्वेश्चन, कहता है कोण किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसके सामने की भुजा जो होगा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अर्थात समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा कोण कहलाती है। इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। कोण को किसके द्वारा सूचित करते हैं? एच द्वारा सूचित करते हैं। ए से सी तक देखिए ये क्या है? कोण है, जिसको हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? एच द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला पॉइंट है 2 नंबर में, कहता है लंब। लंब किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो लंब किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने का भुजा लंब कहलाता है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण, जैसे कोण सी है, इसके सामने का भुजा क्या है? ये लंब है ए बी।
इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं लंब को? P द्वारा सूचित करते हैं। अगला पॉइंट है आधार किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। तो गाइस आइए हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। ABC में लंब आधार कोण देखिए AB और BC ये एक दूसरे आपस में अदला बदली करते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। लंब और आधार आपस में क्या होते हैं? अदला बदली अपने स्थान को करते रहते हैं। नोट में लिख सकते हैं लोग कि लंब तथा आधार अपना स्थान बदलते रहते हैं। कभी लंब आधार हो सकता है, आधार हो जाता है, ये आधार के जगह पर लंब आ जाएगा, लंब के जगह पर आधार हो जाएगा। ये अपना स्थान को चेंज करता रहता है। तो गाइस अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसके बाद जितने भी सूत्र होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद।